Uh, yeah. नमस्कार दोस्तों, वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पहला तो क्वेश्चन सबके मन में यही है कि क्या ब्लैक फ्राइडे के बाद ब्लैक मंडे होगा या फिर यहाँ से एक रिवर्सल आ जाएगा और हमें क्विक बाउंस देखने को मिलेगा या फिर कंसोलिडेशन में चला जाएगा। इस वीडियो में हम हेल्प लेंगे डेली चार्ट, वीकली चार्ट और फिर हम समझेंगे ऑप्शन चेन और एफआईआई के डेटा के हिसाब से कि आगे का मूव क्या होना चाहिए, कौन सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हाँ इसके बाद हमें क्या यहाँ पे पोजीशन लेनी है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो अभी अगर पहले हम देखते हैं कि ग्लोबल क्यूज़ क्या है, तो फ्राइडे में काफ़ी अच्छा सा फिर से गिरावट आया डाउ जोन्स में। अभी के जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो फ्यूचर है 480 पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये क्लोजिंग का है। तो अभी जो क्लोज हुआ है वहाँ पे 486 पॉइंट हुआ है। नैस्डैक 190 पॉइंट, हमारा एसजीएक्स निफ्टी 117 पॉइंट नीचे दिखाई दे रहा है। डॉलर इंडेक्स 113 दोस्तों अगर आपको याद है तो मेरा यहाँ पे जो टारगेट है 114 है। आपके दिमाग में आएगा कि ये टारगेट कैसे यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया 114। इसका क्या होता है दोस्तों, एक तो मैं जब भी चार्ट कोई भी देखता हूँ तो उसका जो पास्ट का हिस्ट्री का जो प्राइस मूवमेंट है उसको देखता हूँ मैं। तो उसमें मुझे यहाँ पे फिबोनाची लगा के पता चलता था कि हाँ ये 38% से जब भी रिट्रेसमेंट उसका यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो एक फिर से ब्रेकआउट आता है जो इसको लेके जाता है करीबन 2। तो अभी भी यहाँ पे सिमिलर हुआ था, यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया था तो उसके हिसाब से हमारा टारगेट 114 इस लेवल पे आता है। तो आप सिमिलर लॉजिक किसी भी चार्ट में यूज़ कर सकते हो। ओनली आपको जो फाइंड करना होता है कि आपका पैटर्न क्या है प्रीवियस पैटर्न के हिसाब से अगर ये स्टॉक चलता है तो यहाँ पे ये आपका मूवमेंट करेगा। मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो भी बनाया था कि प्राइस के बिहेवियर को समझो, यानी कोई भी स्टॉक होता है उसके बिहेवियर को अगर आप समझ गए ना तो आप वहाँ पे कोई भी स्टॉक होता है उसको पैटर्न पकड़ सकते हो। मैं ये वीडियो के एंड में मैं ये यहाँ पे लिंक डाल दूंगा तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। इन सब में क्या हुआ है कि क्रूड ऑयल नीचे आ गया 86, जो हमारा प्रीवियस टारगेट 84 उसी के आसपास है। यहाँ पे यूएसडी का जो यील्ड है यूएस 10 ईयर्स का वो 3.70 है। यूएसडी आईएनआर 81.25। ये जो हमारे इंडिया में ये प्राइस यानी कि हमारा यूएसडी आईएनआर का प्राइस बढ़ा हुआ है, उसमें दिक्कत किन लोग को आएगी, जो लोग यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट में क्या होगा, ज़्यादा पैसा देना पड़ता है उसकी वजह से। तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है क्योंकि हम क्रूड सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो ये तो हो गई हमारा ग्लोबल क्यूज़ की बात। अभी हम सीधा चलते हैं चार्ट पे। तो ये है निफ्टी बैंक का मैंने डेली का चार्ट लगाया हुआ है। नीचे से अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो ये लेवल के आसपास हमें कहीं पे सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है जो है 38,800, क्योंकि उस टाइम आपका यहाँ पे भी सपोर्ट है। तो और थर्ड चीज़ क्या आएगी, ये जो यहाँ पे 50 डेज मूविंग एवरेज है वो आपको भी यहाँ पे सपोर्ट करेगा। तो अभी के हिसाब से आपका फर्स्ट सपोर्ट कौन सा है, 38,800। अगर आप देखेंगे तो लास्ट टाइम कंसोलिडेशन हुआ था। अगर इसको बैक टू बैक जाना है तो ऐसा 3 कैंडल बनना चाहिए। अगर 3 कैंडल का पैटर्न यहाँ पे बनता है तो आपका यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट आएगा 37,920 के आसपास, जहाँ पे हमने प्रीवियसली एक कंसोलिडेशन किया हुआ था। तो हमारा देखना पहला क्या होगा, कल हम इसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि मंडे को 38,800 को क्या हम रिस्पॉन्ड करते हैं, नीचे की ट्रेंड लाइन आ रही है उसको सपोर्ट ले रहे हैं कि नहीं। पहला ही अगर गैप डाउन इधर आ गया तो डेफिनेटली एक आपको बाउंस मिलेगा। तो बाउंस में भी हमें कौन सा लेवल देखना है। अगर फ्लैट ओपन हो जाता है तो आपके लिए जो लेवल ध्यान में रखना है वो रहेगा करीबन 39,710। 39,710 अगर यहाँ से कोई भी बाउंस में रिजेक्शन मिलता है तो फिर से शॉर्ट करेंगे। गैप डाउन ओपन हो गया तो ये जो कल का फ्राइडे का लो है 39,416 वो आपके लिए एक रेजिस्टेंस बनाएगा। ये कैंडल का भी लो देख लेते हैं, इसका लो है 39,258। तो फर्स्ट अगर आपको देखना है कि ओपनिंग कहीं पे भी 39,100 के आसपास हुई तो आपका पहला रेजिस्टेंस 39,256, उसको ब्रेक करने के बाद 39,416 आपका रेजिस्टेंस रहेगा। उस जगह पे आने के बाद कोई भी एक कैंडल आपको मिलता है बेरिश कैंडल, शॉर्ट करना, क्योंकि जो लोग फंसे हैं वो ऊपर में एग्जिट होंगे तो इजीली मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, वो ध्यान में रखना। सेकंड चीज़ हम निफ्टी भी देख लेते हैं डेली में। 23 यहाँ पे फिबोनाची है, वहीं पे हमारा क्लोजिंग हुआ है। ये थोड़ा कंपेयर टू बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है और इसने क्या किया है कि यहाँ पे जो 50 डेज मूविंग एवरेज था
उसके नीचे क्लोज दिया है। अभी हमारा नेक्स्ट जो आ रहा है सपोर्ट 200 डेज मूविंग एवरेज है वो 17,224 है, जहाँ पे हमारा SGX निफ्टी उसी जगह पे क्लोज होता हुआ दिखा है। इसको भी ब्रेक डाउन दे दिया तो फिर हमारा ये आएगा यहाँ पे 100 डेज मूविंग एवरेज, जिसका रेंज बन रहा है करीबन 17,110 के आसपास। तो इस टाइम आपका ये लो देखना ज़रूरी है 17,166, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसके नीचे हमने अगर यहाँ पे 30 मिनट से 60 मिनट बिता दिया तो क्या होगा कि ये हमारा फिर एम पैटर्न कंफर्म हो जाएगा और वो आपको बहुत ही नीचे यानी कि 16,400 तक लेके जा सकता है। तो ये कैंडल को मार्क कर लेना और ध्यान में रखना कि इसके नीचे क्लोजिंग वीक हो जाएगा। अब वीकली चार्ट हम देखते हैं यहाँ पे। तो वीकली चार्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो आपका 50 डेज़ का जो 50 वीक का जो मूविंग एवरेज है उसका जो सपोर्ट बन रहा है करीबन 16,750। उसके पहले 920 एक सपोर्ट है और 330 को तो हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट टच करके क्लोज किया हुआ है। तो यहाँ पे भी सिमिलर लेवल रहेगा हमारे लिए। ये जो कैंडल है सेंटर का 166 ध्यान में रखना है। इसमें क्या हुआ है वीकली को आपको अगर चार्ट देखते हो तो 2 बार यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ था उसका यहाँ पे ब्रेकआउट का फेलियर माना जाएगा अगर हम यहाँ से इसके नीचे ही क्लोज होते हैं। अगर मंडे हम ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाते हैं कहीं पे भी 540 के आसपास तो अभी भी ये इनवैलिड नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये भी सेफ है और यहाँ पे हम उसके ऊपर क्लोज हो रहा है। तो मंडे का ओपनिंग इम्पोर्टेंट क्यों रहेगा? शॉर्ट करने के लिए। मंडे का क्लोजिंग इम्पोर्टेंट क्यों रहेगा? ट्रेंड डिसाइड करने के लिए। बैंक निफ्टी, इसमें हमारा ये डबल टॉप बना था। डबल टॉप के बाद में शूटिंग स्टार जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जैसे ये यहाँ पे कैंडल का लो ब्रेक करेगा आपको शॉर्ट देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छा सा शॉर्ट आया। अभी यहाँ पे ये जो पैटर्न बना हुआ है एक बेरिश पैटर्न है, इसके नीचे कंटिन्यू हम शॉर्ट कर सकते हैं। जो लेवल है 39,258। कल अगर ओपनिंग कहीं पे भी ये लेवल पे होती है, कंसोलिडेट करता है तो फिर से ब्रेक डाउन होगा। आपका टारगेट यहाँ पे 38,000 तक जा सकता है ये कैंडल के हिसाब से। तो थोड़ा ध्यान में रखना जो लेवल बताया हुआ है, अगर उसके नीचे सस्टेन करता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। सस्टेन यानी 1-2 मिनट नहीं होता है दोस्तों, एटलीस्ट जब ऐसी बड़ी गिरावट आती है तो एटलीस्ट आपको 30 मिनट्स तो वेट करना ज़रूरी है। अब ऑप्शन चेंज अगर देखते हैं हम, यहाँ पे मैंने निफ्टी का ऑप्शन चेंज लगाया हुआ है। एट द मनी अगर देखते हैं तो 17,350। नीचे में सपोर्ट हमें कहाँ पे मिल रहा है? हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,000 है। एक चीज़ क्या नोटिस करोगे यहाँ पे 17,450 अभी भी यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट हुआ है करीबन 2 लाख के आसपास। 2 लाख यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ है एज़ पर द ऑप्शन चेन। यहाँ पे इन द मनी सब ने यहाँ पे कट किया है। ओनली जो फ्रेश ऐड हुआ है वो 17,300 एंड 350। तो यहाँ पे सबको लग रहा था क्योंकि ये प्रीवियसली हमारा सपोर्ट था तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेगा। जिस हिसाब से ग्लोबल क्यूज यहाँ पे वीक है तो अगर गैप डाउन ओपन होता है 200 के आसपास तो ये जो हम जिन्होंने लास्ट फ्राइडे यहाँ पे पोजीशन बनाई हुई है वहाँ से ब्रेक डाउन होगा। अगर आप देखोगे टोटल OI कितना है 929, जिसमें से यहाँ पे 630 ऑलमोस्ट 70% OI ऐड हुआ है हमारा उसी दिन। तो ये तो पहले एग्जिट में आएंगे। सेकंड कौन आएगा? 17,300, उनका यहाँ पे कितना 25% है। 25% के आसपास यहाँ पे इनका है और बाद में जो हाईएस्ट है 17,200। अगर अदर साइड हम देखते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस कौन सा रहा है तो बेस्ड ऑन द डेटा हमें क्या देखने को मिल रहा है 17,500। और अगर आप यहाँ पे लॉन्ग देख रहे हो तो जब तक आपको 17,570 के ऊपर यहाँ पे एक अच्छा सा क्लोजिंग नहीं मिलता है, हमें यहाँ पे एक एटलीस्ट कैरी तो नहीं करना चाहिए। आपको बाउंस मिलता है, आप रेजिस्टेंस वहाँ पे फेस कर रहा है मार्केट को, तो आप वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। पर लॉन्ग अभी ऐसा मत करना कि हाँ इतना गिर गया है मैं बाउंस यहाँ पे बाय कर लूँ। डेफिनेटली इंट्राडे में आपको चांस मिलेगा यहाँ पे 50-60 पॉइंट्स बाउंस का, पर वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए हमें कि आज हमने 17,000 बाय किया नेक्स्ट वीक हमें 18,000 मिल जाएगा या ऐसा कुछ नहीं। लेवल के हिसाब से चलो डेफिनेटली प्रॉफिट मिलेगा। तो हमारा जो रेजिस्टेंस है 17,500 है, उसके पहले यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा 17,400। अगर गैप डाउन ओपन होता है 17,200 तो हमारा 350 एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। देख लेते हैं अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी क्या है। तो बैंक निफ्टी का डेटा में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो हमारा एट द मनी है जहाँ पे हम क्लोजिंग हुए उसी के आसपास हमें एक यहाँ पे सपोर्ट मिला है जो है 39,500। काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे बिल्डअप हुआ है। पहले कल यहाँ पे कम हुआ है क्योंकि 1,95,000 है। जो ज़्यादा ऐड हुआ है वो 39,600 पे हुआ है।
ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 90% यहाँ पे OI बिल्डअप हुआ है फ्राइडे को। गैप डाउन होने में क्या होगा कि ये जो है पहले वो लोग भागेंगे, फिर 39,400 जाएगा और उसके बाद में जो यहाँ पे एग्जिट होगा वो होगा 39,200, क्योंकि आप देख सके इसमें क्या होता है कि जितना फ्रेश बिल्डअप होता है उनका स्टॉप लॉस यानी कि नज़दीक होता है। अगर सोचो कि मैंने यहाँ पे 1 महीने पहले कोई शॉर्ट किया है तो मेरा स्टॉप लॉस काफ़ी दूर होगा क्योंकि मुझे प्रीमियम डीके मिल चुका है। पर अगर मैंने कल ही 100 पे किया, आज गैप डाउन ओपन होता है तो मेरा तो स्टॉप लॉस वहीं हिट हो जाएगा, मैं पैनिक में एग्जिट कर दूंगा। तो उस वजह से यहाँ पे ये लोग पहले एग्जिट करेंगे। ऑपोजिट हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ पे मिलेगा, जो हमारा हाईएस्ट OI दिख रहा है 40,000। इसके पहले आपका जो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है वो जो मैंने अभी पहले बताया 39,710, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब साथ में हम देख लेते हैं FII DI का भी डेटा क्या था। तो मैंने ये कल आपको शेयर किया था, जहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि अभी जो डेटा है टोटली आप देखोगे तो क्या है कि रिटेल पूरा लॉन्ग में बैठा हुआ है और शॉर्ट में है यहाँ पे पूरा FII। तो अभी का जो आप डेटा है तो जैसे रिटेल वर्सेस FII चल रहा है फ्यूचर में 1,18,000 है, इनका 99,000 शॉर्ट है। प्रो ने यहाँ पे जिनका जो शॉर्ट था वो कवर करके यहाँ पे उन्होंने थोड़ा लॉन्ग भी बनाया हुआ है। कॉल में सबसे ज़्यादा कॉल लॉन्ग किया है रिटेल ने 1,85,000, सबसे ज़्यादा यहाँ पे पुट जो कॉल शॉर्ट किया है वो है प्रो। अगर आपने नोटिस किया है FII अभी ज़्यादातर वो लोग कॉल एंड पुट लॉन्ग करके ही जाते हैं। इनका अभी यहाँ पे कॉल लॉन्ग कितना है 1 लाख, पर आपको इसमें ये नहीं देखना चाहिए कि यहाँ पे इन लोग बुलिश है, क्योंकि ये कंटिन्यू इनका रहता है। आप देखोगे 1,14,000, 138, 115 जहाँ पे उन्होंने बुक किया, फिर यहाँ पे फिर से बाई किया हुआ है उन्होंने। तो ये जब बुक किया था तब प्राइस आपका करीबन 80,000 के आसपास यहाँ पे था और फिर यहाँ पे वापस उन्होंने बिल्डअप किया है। पर उसके सामने पुट देखोगे कंटिन्यू होल्ड कर रहे हो, ऐड कर रहे हैं। तो अभी इनका हाईएस्ट पुट बाय में है, प्रो का भी बाय में है 68,000। तो प्रो यहाँ पे नेगेटिव है, कॉल सबसे ज़्यादा शॉर्ट है, पुट लॉन्ग है, उनका माइनर कह सकते हैं कि वो फ्यूचर में लॉन्ग है। तो ये हेज हो गया, ये दोनों उनके लिए शॉर्ट हो गया। तो देखते हैं कल का यहाँ पे कैसे आता है, क्योंकि इसके हिसाब से हम बाउंस तो नहीं देख रहे, पर हो सकता है यहाँ से कंटिन्यू एक फॉल भी आ सकता है। अब देखते हैं हम यहाँ पे कि कौन से स्टॉक में हमें ट्रेड करना है और इंट्राडे में कैसे हम यहाँ पे बाय और सेल कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टॉक रहेगा हमारा पीडीलाइट। तो पीडीलाइट में हमें लास्ट टाइम भी था कि हम यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद वेट कर रहे हैं। जिस दिन हमें ये ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोजिंग मिल गया 2757, हमारे लिए एक बड़ा कैंडल उसी दिन आ जाएगा 2700 तक का। तो आपको यहाँ पे इसके नीचे शॉर्ट करना है। अगर रिस्की ट्रेडर हो तो 2770 के नीचे शॉर्ट कर देना। सेकंड है यहाँ पे बजाज फाइनेंस। यहाँ पे कुछ मैसेज भी आए थे मुझे कि इसको क्या करना है अगर हमने यहाँ पे बाय किया है करीबन 6500 के आसपास। दोस्तों अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो होल्ड करना, क्योंकि जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो। सेकंड क्या है, फिबोनाची 23%, जिसका लेवल आता है 7180। 7180 आपका यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। इसके नीचे क्लोज होने पे आप निकल जाओगे। अभी क्या होगा, अगर गिरावट में आपको कहीं पे भी ये सपोर्ट मिलता है तो आप फिर से यहाँ से बाय कर सकते हो। बालकृष्णा, लास्ट टाइम हमारा यहाँ पे चैनल ब्रेकआउट दिया था, तो ब्रेकडाउन के बाद हमने ये जो हमारा टारगेट था वहाँ पे आके अभी कंसोलिडेट कर रहा है। काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना था जिसको हमने इंगल्फ कर दिया है। सेकंड कैंडल है हमारा, इसके नीचे ब्रेकडाउन दिया तो हम फर्दर यहाँ से फिर से गिरावट देखेंगे। तो बालकृष्णा शॉर्ट में रहेगा। काफ़ी लोग का क्वेश्चन रहता है रिलायंस पे। रिलायंस ने यहाँ पे जो 3 टाइम इसने रिजेक्शन लिया था वहीं से कंटिन्यू फॉल कर रहा है। अब क्या है कि लास्ट टाइम आप देखोगे तो कंसोलिडेशन ये जोन में हुआ था जहाँ पे इसका हायर रेंज है उसको ब्रेक किया है 2440। अभी के लिए इसको ध्यान में रखना है ये लेवल, यानी कि 2420। कोई भी रीजन से अगर 2420 ब्रेक हो जाता है तो फिर ये आपका सपोर्ट रहेगा 2380 के आसपास। तो रिलायंस भी शॉर्ट रहेगा। नेक्स्ट है शॉर्ट में पीवीआर। पीवीआर में हमें एक एन पैटर्न सा दिख रहा है जहाँ से एक रिजेक्शन लिया था 38% से और कंटिन्यू नीचे आ रहा है। सेकंड कंफर्मेशन ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो चुका है और यहाँ पे कंसोलिडेशन भी हो चुका है। तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट ब्रेकडाउन होगा। फर्स्ट टारगेट आपका 1670, फिर आएगा 1650 और उसके बाद फाइनल आएगा 1530। तो पीवीआर शॉर्ट करना। अब देखते हैं इंट्राडे में हमें कैसे ट्रेड करना है।
इंट्राडे में हमारा यहाँ पे व्यू क्या था कि इस लेवल से हमें ब्रेकडाउन आना चाहिए, तो जो हमने आज काफ़ी अच्छा सा फ्राइडे को देखा ब्रेकडाउन, ये हमारा सपोर्ट था। तो सपोर्ट के हिसाब से इसने रिएक्ट भी किया, कंसोलिडेशन किया, फिर ब्रेकडाउन दिया। कभी भी दोस्तों कोई भी ऐसा फॉल आता है ना, तो एकदम से एंटर मत करो, होल्ड करने दो। फिर आपको क्या करने का कि एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन जैसे कि ये है, तो आपका यहाँ पे ये लेवल पे होल्ड कर रहा है ना, तो ये जो आपका स्विंग लो है उसको मार्क कर लो। स्विंग लो जब भी ब्रेक करता है आप फिर शॉर्ट करो, आपका स्टॉप लॉस ये रख के। और आपका टारगेट कितना होना चाहिए, पहले तो ये जो आपका रेंज है उतना 1:2, फिर ट्रेल करो 1:2 के लिए, उस तरह से आप शॉर्ट कर सकते हो। अभी इसको डिलीट करते हैं, और ये जो ट्रेंड लाइन है हमें आगे भी काम आएगा, एक रेजिस्टेंस के लिए ये काम आएगा हमें। तो ये तो हो गया अभी हमारा, इसको हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे ऊपर मार्केट जब जाएगा हमें फर्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे मिलेगा, तो ये जो लेवल रहेगा 420, ये लेवल हमारा एक रेजिस्टेंस है। तो मार्केट अगर हम यहाँ पे गैप डाउन ओपन होते हैं 160 के आसपास, ये जो लेवल है उसी के आसपास ओपन होता है, तो हमें थोड़ा वेट करना है, बाउंस में आपको फिर से शॉर्ट करना है। अगर यहाँ पे मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बनाता है तो फिर शॉर्ट में नहीं, फिर हमें वहाँ पे लॉन्ग में ट्राई करना है। तो डब्ल्यू पैटर्न यानी कैसा होगा कि अगर हम यहाँ पे गैप डाउन ओपन होते हैं, फिर यहाँ पे ऐसे करके इस हिसाब से सॉरी, अगर हम यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न इस हिसाब से बनाते हैं जहाँ पे हमारा प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं होता है, और जो हमारा सेकंड लो बनेगा वो हायर देन जो प्रीवियस बनेगा, तो ये जो नेक लाइन होगा उसी के ऊपर हम यहाँ पे बाय करेंगे फॉर टारगेट यहाँ पे 290 से 340 का, इस हिसाब से ट्रेड करना है। एंड पैटर्न कैसे बनेगा कि ब्रेकडाउन होगा, बाउंस आएगा, और फिर ये प्रीवियस लो को ब्रेक करेगा तो शॉर्ट करेंगे, तब आपका टारगेट 17,040 के आसपास होना चाहिए। ऊपर में हमें थोड़ा वेट ही करना है, क्योंकि अगर गैप डाउन हुआ तो हमें इमीडिएटली ऊपर इतना मिलेगा नहीं, तो फिर अगर कंसोलिडेशन करके उस दिन क्लोज हो जाता है तो हमें ट्यूसडे के दिन बाय में मिलेगा। बैंक निफ्टी में आपका याद है आपको, तो ये हमने एक सपोर्ट बनाया था। आप देखोगे ये सपोर्ट छोटी सी लाइन रहती है पर कैसे काम आती है। गैप डाउन ओपन हुए जैसे ही फर्स्ट 5 मिनट में वहाँ पे एक बाइंग आया, उसी लेवल से इसने रिजेक्शन किया है। तो ऐसा छोटे छोटे लाइन बहुत ही काम आते हैं। कंटिन्यू यहाँ पे फॉल आया, इधर भी कंसोलिडेशन किया फर्दर डाउन। अब इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है हमारे पास 200 के आसपास है, तो इसको हम यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं। तो अभी आपका जो यहाँ पे सपोर्ट बनेगा, मैं इसको ही ले लेता हूँ। तो ये एरिया हो गया आपका सपोर्ट का। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है इसी लेवल के अंदर, तो हमें यहाँ पे बाय भी नहीं करना है, शॉर्ट भी नहीं करना है, मार्केट को एक रिवर्स करने दो। मार्केट जब वापस रिवर्स करके 460 480 आता है, वहाँ पे ऐसा कोई बेरिश कैंडल मिलता है तो शॉर्ट करो। फिर से आपका टारगेट वही रहेगा 39,200, उसको ब्रेक किया तो 38,800 हमारा टारगेट रहेगा। तो उस सिनारियो में हमें शॉर्ट जो करना है वो इस ऐसे करके ऊपर जाएगा, फिर हम यहाँ तक करेंगे। ये हमें सिनारियो चाहिए शॉर्ट में। मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो गया मानो इसी लेवल के आसपास, तो आपका जो लॉन्ग बनेगा यहाँ पे 39,840 के बाद में ही हमारा लॉन्ग बनेगा, तब तक हमारा लॉन्ग नहीं बनेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।